मालवी इंटर कॉलेज में महामना मालवीय की 162वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया। महामना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह ने शुरुआत में ही एक आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, उनके विषय में एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि वो आरिफ मोहम्मद खान के घर एक बार गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि केवल कुरान ही नहीं तो महाभारत, उपनिषद, वेद, गीता, सारा का सारा वांग्मय उनके यहाँ भरा पड़ा है। और ये उन्होंने कहा कि ये अकेले ऐसे राजनेता हो सकते हैं या हो सकता है कुछ और भी हों जिनको अरबी, इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत का भी पूरा ज्ञान है। और ये पृष्ठभूमि के बाद जब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोलने को खड़े हुए तो जो प्रभु नारायण श्रीवास्तव ने जो कहा था वो चरितार्थ होने लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई आरिफ मोहम्मद खान ही व्याख्यान दे रहे हैं, बल्कि जिस तरह उन्होंने गीता के, उपनिषदों के तमाम संदर्भ देते हुए, तमाम जो श्लोक उनको स्मरण में थे वो सारे सुनाते हुए जो व्याख्यान दिया, वो निश्चित रूप से एक राष्ट्र के लिए, भारत जैसे देश के लिए एक प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया भी कि जो महामना मालवीय थे उन्होंने भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत किया था और राष्ट्रीय स्वाभिमान कम होने की वजह से ही हम लोग परतंत्र हुए थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि 9वीं शताब्दी में सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लेकर भारत के एक मनीषी अरब देश गए थे। अरब के बगदाद में सुल्तान ने एक पूरी टीम बनाई और सूर्य सिद्धांत का वहाँ पे अध्ययन किया गया, अरबी में उसका अनुवाद किया गया। स्पेन के राजा के पास जब यही सूर्य सिद्धांत पहुँचता है तो पूरे के पूरे यूरोप में उसका अनुवाद होता है और उसके बाद जो खोज प्रारंभ होती है, खोज शुरू होती है, वह भारत की सनातन विज्ञान और ज्ञान की ही पराकाष्ठा के रूप में है। और इसको आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि जिसको हम यूरोप का पुनर्जागरण कहते हैं वह वस्तुतः भारत के ग्रंथों पर आधारित था। एक बड़ी बात जो कही, ये हमारी वर्तमान पीढ़ी को तो ये जानना चाहिए, जो ये उपेक्षा करते हैं, कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं, तकियानुसी कहा जाता है, तो भारत का ज्ञान विज्ञान है, यही दुनिया को दिशा देने वाला है, दिशा देगा भी और दिशा दे भी रहा है। केवल भारत का जो ज्ञान प्राप्त करने की जो एक उपनिषदों में संदेश दिया गया, ज्ञान प्राप्त करो, उसका प्रसार करो, यही दुनिया को मानवता का संदेश है। नरेंद्र मोदी की सरकार इसी दिशा में कार्य भी कर रही है और इस बात को समझना, भारत शक्तिशाली बन रहा है। उन्होंने कहा आरिफ मोहम्मद खान ने कि भारत शक्तिशाली दुनिया में बन रहा है, विकसित बन रहा है, लेकिन कोई भी देश ये नहीं कहता कि भारत हमारे लिए खतरा है। तो भारत शक्तिशाली बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष कर रहा है, विश्व शांति की कामना कर रहा है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया बल्कि ज्ञान का प्रसार किया। जो ज्ञान है वही एक परम सत्ता तक ले जाता है। यह भारत का उद्घोष है और यह मानवतावादी दृष्टिकोण भारत में अपनाया जाएगा तो यहाँ पे भेदभाव समाप्त हो जाएगा। भारत ने कभी किसी को उपासना पद्धति में एक वर्ग नहीं बनाया, कोई एक हमारी पुस्तक नहीं है, कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि जब हमने एक प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास मान लिया और केवल जीव में ही नहीं तो जितने जीव जंतु दुनिया में हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे प्रकृति भी है, उसमें भी हमने आत्म तत्व के दर्शन किए हैं। तो यह जो आत्मा का संबंध है प्रत्येक जीव में है, यही सबको एकता का सूत्र बनाता है और इस एकता के भाव को समझना है। ये अच्छी बात है कि विकसित भारत जो है उसके जो एकता का संदेश है, वसुधा को कुटुंब मानने का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का कामना का संदेश है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये यात्रा आगे बढ़ रही है। आरिफ मोहम्मद खान केरल जैसे राज्य में राज्यपाल हैं जहाँ पे कम्युनिस्टों का एकदम से सनातन विरोधी आचरण हो रहा है, वहाँ पे वो मोर्चा ले रहे हैं और अपनी संस्कृति एक अलग जगह हुए हैं। आज ऐसे ही विचारों पर अमल की आवश्यकता है और यही कार्य महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो एक उनके जीवन का छोटा सा पड़ाव मात्र है। उन्होंने पूरी चेतना का जागरण जो किया है, आज उसकी प्रासंगिकता है और वर्तमान पीढ़ी को उस पर अमल भी करना चाहिए।